सवाल ये है कि इन सब के पीछे की कहानी क्या है। इसके लिए हमें जाना होगा माँ पार्वती की तपस्या के समय में। वैदिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार देवी सती के देह त्याग के पश्चात महादेव घोर समाधि में लीन हो गए थे। वे सांसारिक चीज़ों, मोह माया सबसे विरक्त होकर अपनी अंतर्मुखी चेतना में स्थिर थे। उधर देवी सती ने राजा हिमवान और माता मैनावती के घर में गौरा यानी कि पार्वती के रूप में अपना 108वां पुनर्जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही माँ पार्वती जी के मन में ये इच्छा थी कि केवल महादेव को उन्हें पुनः पति रूप में प्राप्त करना है, परंतु वैरागी शिव को प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं था। एक बार नारद जी हिमवान के महल पहुँचे तो उन्होंने माता पार्वती के सौंदर्य और दिव्य गुणों को देखकर भगवान विष्णु के साथ उनके विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सिर्फ एक लीला ज़रूर थी ताकि भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन को साकार किया जा सके। राजा हिमवान इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब माँ को इस बात का ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उनका मन तो युगों युगों से केवल और केवल नीलकंठ महादेव के चरणों में समर्पित था। इसलिए अपनी सखियों की सहायता से माँ पार्वती अपने पिता के महल को छोड़कर एक घने एकांत जंगल में चली गई। इस स्थान को आज के उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों की कंदराओं से जोड़कर देखा जाता है। वहाँ उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और साधना में लीन हो गई। शिव पुराण में वर्णन आता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल पत्तों यानी पर्ण का सेवन किया, जिसकी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। और अपनी साधना की कठोरता बढ़ाते हुए अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और हवा तथा जल के सहारे घोर तपस्या की। उनकी ये निष्काम भक्ति और अडिग तपस्या देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। महादेव की समाधि टूटी और वे पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया।